राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को क्या अखिलेश यादव बर्खास्त कर देंगे? ये सवाल दोस्तों इसलिए उठ रहा है क्योंकि आगरा में जिस तरीके से रामजीलाल सुमन का विरोध हो रहा है, जिस तरीके से लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, उससे न सिर्फ शासन प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं बल्कि अखिलेश यादव के भी पसीने छूट गए हैं। अखिलेश यादव ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आगरा का विरोध उनके लिए 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुसीबतों का पहाड़ लेकर आ सकता है, क्योंकि ये विरोध केवल आगरा तक सीमित नहीं है, इसकी खबरें देश के कोने कोने में जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश का मामला है तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोग रख रहे हैं और अखिलेश यादव को ये पता है कि ये विरोध प्रदर्शन उनके लिए दिक्कत का सबब बन सकता है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, वीडियोस दिखाता हूं कि कैसे रामजीलाल सुमन का विरोध कैसे आगरा में हो रहा है। वीडियो देखिए। अब ये हाथों में लहराती हुई तलवारें जो है ये करनी सेना के लोगों की हैं, ये करनी सेना के लोग हैं, भारी संख्या में वहां पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की धमकियां रामजीलाल सुमन हो या फिर अखिलेश यादव उनको दी जा रही हैं। एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा था वहां पर, वहां अखिलेश यादव को गोली मारने तक की धमकी दे दी गई है और सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके की धमकियां मिल रही हैं और अपना लोग जो है विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। वीडियो देखिए। वो करने को तैयार हूं, अकेला मैं अकेला कर लो कुश्ती। अखिलेश आ जाओ, सुमन आ जाओ, बीच में से फाड़ दूंगा और छाती पाड़ के ना सारे खून में सड़ सड़ पी जाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात ने? बहुत देखे इसे नेता मंत्री हो गए तुम अपने घर के, हम नहीं मानते बैंगन भी, समझ गए? हम इज्जत करते हैं। स्थितियां जिस तरीके की है वो मैंने आपको दिखाया, तस्वीरों में भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। रामजीलाल सुमन से यही मांग की जा रही है लगातार कि उन्होंने जो कहा है उसके लिए वो माफी मांग ले, लेकिन रामजीलाल सुमन ने यह साफ कर दिया है कि वो माफी मांगने वाले नहीं हैं। और साथ ही साथ अखिलेश यादव इस बात से परेशान तो हैं, ये साफ नजर आ रहा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है, एक बार जरा ध्यान से सुनिए। रामजीलाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करनी सेना, तमाम करनी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा
कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है, और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। क्या करें, अकेले घूमे जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तमाम तरीके की धमकियां और उसके बाद इस तरीके का विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा है। एक तरफ जहां राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया जाता है राज्यसभा के अंदर, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता निशाने पर आ जाते हैं। अब जब से उन्हें ये दलित वोट बैंक कवर करने वाली ये जो कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, उसमें अब फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं है। देश के अलग अलग कोनों से लोग आगरा में आके इस बात का विरोध कर रहे हैं और रामजी लाल सुमन के लिए जो है मुसीबतें खड़ी हो रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, एक बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर लगाया गया है, 3 लेयर सुरक्षा की जा रही है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। आपको मैंने बताया था पिछली खबर में भी कि 2000 लाठी डंडे जो है वहां पर भेजे गए और प्रोटेक्टर शील्ड भी भेजी गई, हेलमेट भेजे गए और आसपास के जिलों की पुलिस बुलाई गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था तो भरपूर करके रखी है। शायद इसी वजह से अभी तक कोई ऐसा मामला जो नहीं हुआ, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है रामजी लाल सुमन के घर के आसपास की कि कोई विवाद हो गया हो। उससे सारी चीज़ें शासन प्रशासन के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ और बढ़ता प्रदर्शन अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव लगातार बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए क्या रामजी लाल सुमन को पार्टी से बर्खास्त कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है। अब देखते हैं खैर ये क्या होता है आगे आने वाले समय में। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी तक रामजी लाल सुमन का स्टैंड लेते हुए नजर आए हैं, वहां ऐसा तो नहीं लगता कि वो खुद उनको पार्टी से बर्खास्त करेंगे या रामजी लाल सुमन के बयान जिस तरीके से आए वो खुद पार्टी छोड़ देंगे, ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए मुसीबत जो है वो बन जाएगी। देश के वीर सपूत के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राज्यसभा में किया गया, उसके बाद से लगातार रामजी लाल सुमन तो निशाने पर है ही है, अखिलेश यादव जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो भी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। फिलहाल दोस्तों खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।